राम राम दोस्तों, मैं प्रीतेश जोड़िया। कल तक आप लोगों ने देखा कि मैं जानागाँव जाता हूँ और आपको वहाँ के बारे में नई नई बातें बताता हूँ और वहाँ की गोवर्धन पूजा भी दिखाता हूँ। और दोस्तों, आज आपको विष्णु भगवान के अवतारों के बारे में जानकारी मिलेगी, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको आज इन सभी अवतारों के बारे में जानकारी मिलेगी। आपको सभी अवतारों के बारे में बिल्कुल सीक्वेंस में पता चलेगा, तो देखते रहिए हमारी वीडियो। और दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि आपको आचार्य जी ने एक बार बताया था कि लोग यहाँ पर आकर स्वास्तिक बनाते हैं मंदिर के पीछे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लोग कैसे बना रहे हैं। और दोस्तों, चलिए कर लेते हैं मंदिर के दर्शन। तो दोस्तों, चलिए अब हम यहाँ के आचार्य जी से विष्णु भगवान के सभी अवतार, साथ ही परशुराम जी के बारे में जानकारी लेते हैं। भगवान परशुराम जी जो हैं वो तो 6वें अवतार में आए थे, किंतु हमारी जो भौगोलिक परिस्थिति है और जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं वो उस प्रकार से सबसे पहला महत्वपूर्ण ये माना जाता है कि भगवान ने जिस प्रकार से अवतार लिए हैं उस अवतारों में सबसे ज़्यादा विशेष महत्वपूर्ण ये बात थी कि हमारी धरती का विकास कैसे हुआ और इस धरती की संरचना कैसे हुई। उसी प्रकार से भगवान ने अपने अपने अलग अलग रूपों में अंश के रूप में आकर अवतार लिया। तो सबसे पहले यदि हम माने जाते हैं, अगर कभी विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो विज्ञान की दृष्टि से यह कहा जाता है कि भगवान जो हैं सबसे पहले जल में उत्पन्न हुए, जिसको कहते हैं मत्स्यावतार। मत्स्यावतार में जाकर जो जल से उत्पन्न जीव थे उन सब को उद्धार करना शुरू कर दिया। और वहाँ से जल के बाद में ऐसी आवश्यकता पड़ी कि थल में भी ऐसे जीवों की उत्पत्ति हो। तो उसके बाद भगवान ने कुर्म का अवतार लिया, जो दूसरा अवतार था। उस दूसरा अवतार की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वो जीव जो है जल में भी रह सकते थे और थल में भी रह सकते थे। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए जीवों की उत्पत्ति करना, और फिर भगवान ने वहाँ पर कुर्म बने और मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया और शेषनाग को अपने मथनी रस्सी बनाई। और उसके बाद में समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन के बाद में जो जो चीज़ें निकली उसी चीज़ों को, उस वस्तुओं को अलग अलग जगह स्थापित किया। और उसमें लक्ष्मी निकली, अमृत निकला, हलाहल निकला, कामधेनु गाय निकली, ऐसी सब अलग अलग वस्तुएं निकलने लगी। और फिर जीवन जो है पृथ्वी पर उत्पन्न होने लगा। उससे पहले जो जीवन था वो सब सारा जीवन जो है वो अलग अलग जगह पर उत्पन्न होता रहता था। जैसे अंतरिक्ष में है, अलग अलग ग्रहों पर है, उन जगह पर जीवन उत्पन्न होता था। तीसरा अवतार जो हुआ वो भगवान वराह का हुआ। अब ऐसी परिस्थिति आई कि जब पृथ्वी का जो है भौगोलिक परिदृश्य ऐसा था कि जहाँ पर जीव की उत्पत्ति होना संभव नहीं थी, क्योंकि स्वाभाविक था कि पंचभौतिक जो मनुष्य का शरीर है उस शरीर में ये सब सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। तो ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लिया, और वराह अवतार लेकर उन्होंने धरती को सही कक्षा में स्थापित किया। जब सही कक्षा में जब स्थापित हुए तो ऐसी परिस्थिति में धरती जो है वह 23.5 अंश जो है वो झुकी मिली। इसी वजह से आज हम ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से कि 23.5 अंश झुका होने के कारण हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर बनता है, जिसको कहते हैं वातावरण बनना। और वही वातावरण जो है हमारे यहाँ वायु का कारण बना, जल का कारण बना और समशीतोष्ण वातावरण बना, जिसमें हम नए नए जीवों की उत्पत्ति कर सकते हैं। उसके बाद में भगवान का नृसिंह अवतार हुआ। नृसिंह में सिंह के और पुरुष के दोनों के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया। और उसके बाद में नृसिंह अवतार के बाद में भगवान ने वामन का अवतार लिया। वामन अवतार जो था, बाकी की जानकारी कल की वीडियो में। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, और आपको ये पूरी जानकारी कल ज़रूर मिलेगी। तब तक के लिए जय श्री परशुराम।